उनकी भी एक वीडियो और ऑडियो लीक्स करके उनको ब्लैकमेल किया गया और फिर जिस तरह से चाहा उनसे उस तरह जो अपने मुखालिफिन थे उनके खिलाफ केसेस भी बनाए गए और उन पर इक़दाम भी सख्तियों के किए गए। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। ये जो दौर गुजरा है PTI का, ये इंतहाई वो दौर था जो इंशाल्लाह फिर कभी नहीं आएगा। अब ये बहुत सारी बातें जो करते हैं, जैसे अभी इलेक्शन की मेरे दोस्त ने सवाल किया, तो देखें इस वक्त सिंध डूबा हुआ है, बलूचिस्तान डूबा हुआ है, पंजाब का जनूबी हिस्सा डूबा हुआ है, KPK के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट डूबे हुए हैं, लेकिन ये जो नाअहल और जो लाडले हैं ये सिर्फ इलेक्शन की एक रिट इन्होंने लगाई हुई है। अगर इनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है देना KP की असेंबलियों को फारिग करें, वहाँ इलेक्शन करा दें। पंजाब में ये करा सकते हैं, वहाँ पे कराएं। अगर इनको इतना ही शौक़ है इलेक्शन कराने का, तो जब हालात बेहतर होंगे आईनी तौर पर जो एक डेट है अगस्त की 2023 की, इलेक्शन उसमें हो जाएंगे। और अब सिर्फ ये लोगों को एक बजाय इस वक्त जब हमारे बहन भाई मुसीबत ज़दा हैं, बहुत सारे इलाकों में अब भी पानी खड़ा है, उनकी जाके मदद करें और ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पर जोर दे रहे हैं। उनका एक बनाया हुआ है सारा, वो भी उनका उतर जाए। शाह साहब का रेट जो है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिंध हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने, जो हमारे मिनिस्टर फूड हैं मुकेश चावला साहब, वो जो सब्सिडाइज हम गंदम मिलों को दे रहे हैं, मिल मालकान को दे रहे हैं, उनको इस बात का पाबंद किया है कि वो जो हमारे हिस्से की जो गंदम उनको मिलती है उसका आटा जो है वो 65 रुपये किलो के हिसाब से वो लोगों को दिया जाए। उसके लिए हर जगह पे स्टॉल लगवाए गए हैं पूरे सूबे में और इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है। देखिए गंदम मार्केट में उसका रेट ज़्यादा है, फ्लोर मिलें सिर्फ उस गंदम को ही यूज़ नहीं कर रही जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज दी जाती है, बल्कि वो मार्केट से भी उनकी परचेजिंग होती है, इंपोर्ट जो गंदम है वो भी ले रहे हैं। तो हम उनको पाबंद जो करते हैं वो उस सिर्फ जो उनको सब्सिडाइज गंदम दी जाती है उसके रेट के लिए कि वो 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुहैया की जाए। और हर जगह पे स्टॉल लगवाए गए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये उनकी ड्यूटी है कि वो वहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये वहाँ पे गंदम 65 रुपये फ़ी किलो हमारे सूबे के लोगों को मिले, और वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो मुहैया की जा रही है। चीज़ें भी आएंगी, मैंने ये जो आप लीक बता रहे हैं मैंने नहीं सुनी, और देखें इसमें क्या क्या निकलता है। अगर ये आती है इस तरह की ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स भी आने वाली है, तो लेकिन ये इनसे कुछ चीज़ जो है वो बैद नहीं। कितनी वीडियो देखी? कोई चीज़ें भी जो है इन्होंने जिस तरह से केसेस बनाए, आपके इल्म में है कि ईद के दिनों में मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल से रात को देर से जेल मुंतकिल किया गया। इसी तरह मरियम साहिबा जैसे कहती हैं कि जहाँ पे सेल में उनको रखा गया था वहाँ पे कैमरे लगाए गए थे और ज़्यादा सख्तियाँ की जाती थी। इनसे कोई चीज़ बैद नहीं है। जिस तरह का इनकी सोच है, देखें आज भी वो मुल्क को और हुकूमत को खेल का मैदान समझते हैं, और हर बात में वो वही बात है कि ठीक है खेल अलहदा होता है, जो मुल्क की बात दौड़ चलाना अलहदा बात है, वो इनकी बस की नहीं थी और इस वजह से ये पूरी तरह फेल हो। अच्छा, अमल दरामद भी होता है। इस तरह की जहाँ जब केसेस हुए हैं उनको सख्त सजाएं दी गई हैं। वालेकुम सलाम, नासिर शाह की मीडिया टॉक चल रही, मैं करता हूँ फ़ोन आपको। जो इस तरह की कवानीन की बावजूद इक्का दुक्का इस तरह के वाक़यात होते हैं जो नहीं होने चाहिए, और हम तो हमेशा जब भी इस तरह की कोई बात सामने आती है तो आप मीडिया पे है कि उनको इबरत का निशान बनाते हैं ताकि दूसरे उससे सबक सीखें। लेकिन ये जो माइंड सेट जो इस तरह का है इसको अल्लाह ही समझाएगा। अच्छा।
نہیں ہونی چاہیے، اس لحاظ سے کہ جس جگہ سے یہ منسوخ کی جا رہی ہیں اس کا اپنا ایک تشخص ہے. وہاں پہ بین الاقوامی طور پر بھی بہت سارے غیر ملکی سربراہ بھی آتے ہیں، مندوبین بھی آتے ہیں، تو وہ جو آپس کی بات ہوتی ہے اگر وہ بھی غیر محفوظ ہے تو اس پر تو ایک کوشچن مارک اپنی جگہ پہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ حقیقتیں جس طرح کے ڈسکشن جو ہو رہے ہیں وہ اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اب مجھے جیسے ابھی آپ نے کسی آڈیو لیک کی بات کی، کچھ عرصہ پہلے خان صاحب ایک اس آڈیو لیک کی بات کر رہے تھے جو ابھی تک نہیں آئی، جس میں وہ اب یہ کس سے سمجھا جائے کہ یہ کون کرا رہا ہے؟ جو اپنے مطلب کی کوئی چیز ہے اس کو تو خود پروجیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اب ان کے ہاتھوں سے بات نکل چکی ہے، اب چیزیں سامنے آئیں گی جو بھی ہیں اور پھر فیصلہ عوام نے کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک آڈیو لیکس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کو کب سمجھ آتی ہے، تو عوام کو خان صاحب بے وقوف سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن ایسا نہیں. اور عوام اپنا فیصلہ کرے گی جب آنے والے الیکشن ہے اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. آپ کا کوشچن تھا کہ بلدیاتی انتخابات کیوں ان کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. دیکھیں بلدیاتی انتخابات کو جو حیدرآباد ڈویژن میں تو حالات ہی نہیں ہیں، خود الیکشن کمیشن نے کہہ دیا. کراچی ڈویژن کے لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ انتخابات ہوں. یہاں پہ انتظامی طور پر اس لیے پولیس نے لکھا ہے کہ یہ فیز وائز اسی لیے تھے. آپ نے دیکھا کہ 4 ڈویژن میں پہلے الیکشن ہوئے اور یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشن نہیں چاہتی، وہاں پہ 6,227 نشستیں تھیں جن میں 5,000 سے زیادہ نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی. اور یہ سب نے مل کر بھی جو ہے آزاد اور یہ سب لوگ کوئی 1000 کے قریب انہوں نے سیٹیں وہاں پہ جیتی ہیں، چھوٹی یا بڑی جو ہیں. تو ہمیں ان سے کوئی ویسا ایشو نہیں. یہ فیزز میں اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ الیکشن ہوتے ہیں چھوٹے، ہر گلی ہر محلے کے، تو یہاں پہ صحیح طریقے سے پرامن طور پر یہ الیکشن ہو سکے. تو یہ اس لیے وجہ ہے، ادروائز کوئی ایسا نہیں. مطلب خاتون اول کے لیے کچھ کہیں گے؟ ان کے بڑا منفی کردار سامنے آئے ہیکرز کی آڈیو کے بعد. دیکھیے میں ذاتی طور پر خواتین کی بہت عزت کرتا ہوں، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن میں اس پر کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کرتا کہ ہم خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں. باقی چیزیں آپ سب